Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video, I will be discussing some important questions of Unit 5 of Cyber Crimes and Laws. So the first question is, how is Controller of Certifying Authority appointed? What are his function under IT Act 2000? So how is this appointment of controller is done, वो लिखना है आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है थ्रू ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी करके। ठीक है, फिर इसके साथ जो अदर ऑफिसर्स हैं उसका भी सेम है, तो लिख देना कि कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल गजट में लिख के भेजा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फंक्शंस लिखने हैं। तो फंक्शंस जो है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के, अगर मेन हम देखें तो एक तो होता है कि एक रेगुलेटरी फंक्शन होता है, फिर इट रिकग्नाइज फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, फिर ग्रांट लाइसेंस टू सीएस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड टू सस्पेंड लाइसेंस। तो ये चार इसके ब्रॉड फंक्शंस हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये ब्रॉड फंक्शंस नहीं याद, तो जो इनके सब पॉइंट्स है ना डायरेक्टली वही लिख दो। जैसे रेगुलेटरी जो फंक्शन है ना इसका, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी का, उसमें अराउंड आपको मिल जाएंगे 15 पॉइंट्स, तो आउट ऑफ 15 उसी में से 10 लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो ब्रॉड वाले हैं इसके सिर्फ हेडिंग्स लिख दो, तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट आई सजेस्ट, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा आता है कि आपको फंक्शंस लिखना है, तो कोई भी फंक्शन जो भी आपको याद है 10 to 12 फंक्शन लिख दो, क्योंकि छोटे छोटे फंक्शंस है ना। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, briefly discuss the following: meaning and punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form. Second, tampering with computer source documents. So इधर सबसे पहले मीनिंग एंड पनिशमेंट लिखना है आपको पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल का। ठीक है, तो जो उसका मीनिंग है वो लिखना है। फिर जो पनिशमेंट हमारी आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग उसको गिवन है कि अगर कोई क्रिमिनल पब्लिश कर देता है, ट्रांसमिट करता है ऑब्सीन मटेरियल, तो उसको क्या सज़ा मिलती है। ठीक है, वो लिखनी है। फिर नेक्स्ट अगेन, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। तो टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट पहले समझाओ क्या होता है, फिर उसका पनिशमेंट लिख दो। ठीक है, दोनों में यही होना है। इन केस इसके अलावा कोई और आपसे पूछ लेते हैं ऑफेंस, तो उसमें भी आप सेम करना कि पहले ऑफेंस लिख दिया आपने, फिर उसके बाद उस ऑफेंस में क्या पनिशमेंट दिया जाता है हमारे आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ऐसे भी आ सकता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट को समझाओ और इसका पनिशमेंट बताओ, या फिर ओनली ऐसे आ सकता है कि समझाओ कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है। तो वहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट में आपको उसका पहले लिखना है मीनिंग, फिर उसके बाद उसका पनिशमेंट क्या है आईटी एक्ट के अंदर वो लिखना है। Okay, then next question, explain the role and duties of certifying authority under IT Act. सो यहाँ पे आपको सबसे पहले रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी लिखना है, फिर उसके बाद ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी लिखना है। ठीक है, रोल आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो या आप पॉइंट्स में लिख दो, चार पर पॉइंट्स में, लेकिन जो ड्यूटीज़ है ना उसको बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि काफ़ी सारी ड्यूटीज़ होती हैं जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी प्ले करता है। जैसे एक होता है टू फॉलो सर्टन प्रोसीजर रिगार्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम, फिर सेकेंड होता है टू इंश्योर कंप्लाइंस विद द एक्ट, देन टू डिस्प्ले इट्स लाइसेंस, टू सरेंडर इट्स लाइसेंस, टू मेक सर्टन डिस्क्लोजर। सो ये 5 तो मेन हैं, फिर इसके अंडर सब पॉइंट्स भी हैं, है ना। तो आप इसको अच्छे से ये 5 पॉइंट्स को लिखना और इसके अंदर जो सब पॉइंट्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा लिखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस पावर एंड प्रोसीजर्स ऑफ कैट, एक्सप्लेन प्रोविजंस रिगार्डिंग द अपील मेड इन कैट। कैट इज साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो हमारे साइबर क्राइम्स के लिए अलग से बनाया हुआ है, उस कोर्ट को हम बोलते हैं कैट। तो यहाँ पे उसके पावर एंड प्रोसीजर्स पूछे हैं और फिर उसके बाद उसके प्रोविजंस रिगार्डिंग अपील मेड इन कैट। तो जो हमारा पावर प्रोसीजर्स है ना वो भी हमारे कैट के प्रोविजंस में आ जाता है। ठीक है, तो इधर आप प्रोविजंस कैसे लिख सकते हो कि हाउ डू यू स्टैब्लिश, लाइक स्टैब्लिशमेंट इसका जो कैट का है कैसे होता है। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट प्रोविजन लिख सकते हो अबाउट द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अदर सर्विसेज जो चेयरपर्सन और मेंबर के लिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लिख सकते हो कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे होता है इन सब लोगों का। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कि रेजिग्नेशन बाय अ मेंबर, उसमें क्या प्रोविजन गिवन है। देन रिमूवल ऑफ अ मेंबर फ्रॉम ऑफिस, उसका क्या प्रोविजन
प्रोविजन है, देन टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर, सैलरी अलाउंस। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कि अपील टू दिस कैट में कैसे अपील किया जाता है, उसका अलग से प्रोविजन है, जैसे हु कैन अपील, और किसको राइट नहीं है टू अपील, और कॉपी ऑफ ऑर्डर कहाँ पे पहुंचाया जाता है, देन टाइम पीरियड ऑफ डिस्पोजल ऑफ अपील। तो ये सारे जो प्रोविजंस है रिलेटेड टू अपील वो लिखने पड़ेंगे आपको। देन प्रोसीजर और पावर का एक अलग से प्रोविजन है, तो आप वो लिख दो, ठीक है ना। तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अगर ये क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, तो ट्राई करो कि आप टोटल प्रोविजंस अराउंड 8 लिखो, इंक्लूडिंग पावर प्रोसीजर। पावर प्रोसीजर वाला जो प्रोविजन है उसको इंक्लूड करने के बाद टोटल आपकी 8 होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि पावर प्रोसीजर और अपील, ये 3 प्रोविजंस आपको मेन लिखने हैं, इसके अलावा भी यू कैन ऐड मोर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the provisions to be followed by certifying authority for issuing suspension and revocation of digital signature certificate under IT Act? तो यहाँ पे आपको जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ना, वो कैसे इशू, कैसे सस्पेंड और कैसे रिवोकेशन करती है, किस किस बेसिस पे इशू, सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हो सकता है, वो लिखना है। तो यहाँ पे जो भी सारे प्रोसीजर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है ना, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो लिखने हैं आपको। जैसे इशूइंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले कि फर्स्ट स्टेप उसका क्या होता है, मेकिंग एन एप्लीकेशन, फिर ग्रांट सर्टिफिकेट, फिर थर्ड होता है रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन। मतलब अगर सर्टिफिकेट कुछ बेसिस पे ग्रांट नहीं किया गया, तो वो क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपने रिजेक्ट करी है एप्लीकेशन, वो लिखना होता है थर्ड पॉइंट में, ठीक है। देन नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि सस्पेंशन, तो सस्पेंशन के क्या प्रोसीजर है और उसके क्या प्रोविजंस हैं, मतलब किस बेसिस पे आप सस्पेंड कर सकते हो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो लिखना होगा। फिर ऐसे ही रिवोकेशन के भी 4 से 6 पॉइंट हैं, वो लिखने होंगे, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the term privacy mean? Explain the punishment of violation of privacy. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्राइवेसी का मतलब समझाना है, फिर उसके बाद जो पनिशमेंट दी जाती है कि समवन वायलेट योर प्राइवेसी अंडर आईटी एक्ट, वो लिखना है। ये जो है ना प्राइवेसी का प्राइवेसी वाला पार्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि वायलेशन ऑफ प्राइवेसी वाला जो पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस पर्टिकुलर यूनिट में, ठीक है। इसका क्या पनिशमेंट रहता है वो आप ज़रूर पढ़ लेना, और इसका मतलब क्या होता है वो ज़रूर पढ़ लेना। पनिशमेंट इसका आई थिंक अप टू 3 years होता है जेल, और फाइन होता है अप टू 2 lakhs, ठीक है। तो प्राइवेसी वाला ज़्यादा अच्छे से कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन साइबर कॉन्ट्रावेंशन एंड साइबर ऑफेंसेस। तो साइबर ऑफेंसेस और कॉन्ट्रावेंशन का डिफरेंस अगेन टैबुलर फॉर्म में 8 to 10 पॉइंट्स लिखना, कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टर्म सब्सक्राइबर, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर अंडर आईटी एक्ट 2000। तो सबसे पहले आपको बताना है सब्सक्राइबर क्या होता है। सब्सक्राइबर कौन, मतलब सब्सक्राइबर इज द पर्सन जिसके नाम पे हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है। फिर उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, ड्यूटीज जैसे उसका एक होता है ना कि जनरेटिंग की पेयर, फिर एक होता है ड्यूटी की डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कीप इट सेव या फिर कंट्रोल प्राइवेट की, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो ये 4-5 इसकी ड्यूटीज हैं, वो लिखनी है आपको। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 5। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, वही है आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटी, उसकी ड्यूटीज़ कर लेना। फिर एक कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, उसकी ड्यूटी, सब्सक्राइबर की जो भी ड्यूटीज़ हैं वो, और आपको कैट, ठीक है ना, वो जो ट्रिब्यूनल है साइबर का, साइबर ट्रिब्यूनल, उसका अच्छे से कर लेना। और फिर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो ऑफेंसेस जो हैं, साइबर ऑफेंसेस है ना, वो उसका मीनिंग विद द पनिशमेंट, वो आपको ज़रूर कर लेना है, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि राइट एनी 5 ऑफ साइबर ऑफेंसेस विद देयर पनिशमेंट। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे प्राइवेसी वाला हो गया एक टेम्परिंग विद कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, ऐसे अराउंड 4 to 5 अलग से करके जाना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।